वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब आपके पैसों की, आपके निवेश की सुरक्षा की बात करते हैं। 1930, अगर ये नंबर आपने नहीं सुना है अब तक तो अब आप सुनेंगे इस नंबर का महत्व क्या है। ऑनलाइन स्कैम, फ्रॉड, धोखाधड़ी से अगर आप बचना चाहते हैं या अगर आपके साथ किसी भी तरह का ऐसा कोई किस्सा हुआ है तो 1930 आपके लिए कैसे काम का नंबर रह सकता है। रितेश भाटिया, फाउंडर V4Web साइबर सिक्योरिटी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और जब भी चर्चा हुई है आपसे, आपने अक्सर 1930 नंबर का जिक्र किया है जहां पर लोग अपने ऑनलाइन फ्रॉड्स की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट जिसी भी तरह का साइबर ऑनलाइन स्कैम उनके पास हो उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जागरूकता के लिहाज से अभी भी हम जानते हैं कि इस नंबर को लेके लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। 1930 किस तरह का नंबर है, किस किस तरह की शिकायतें आप कर सकते हैं साइबर वर्ल्ड से जुड़ी हुई, ज़रा डिटेल में हमको जानकारी दीजिएगा। कविता, पहले पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप ये जो शो है ये हर व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है और जो हम चर्चा करने वाले हैं। पहले इतना याद रखना कि ये जो नंबर है ये आपके जो स्टेट का जो साइबर हेल्पलाइन नंबर रहता है ये यहाँ पे जाता है। तो मान लीजिए अगर आप जैसे बॉम्बे से हो और अगर आपके साथ कहीं पे भी साइबर क्राइम हुआ है और उस टाइम पे आप दिल्ली में हो, तो जब आप कॉल करोगे तो ये जो 1930 है आपका, क्योंकि आपने सिम मुंबई से लिया हुआ है तो वो मुंबई की पुलिस पे कॉल जाएगा और वो वैसा ही रहना चाहिए। दूसरी चीज ये है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होता है प्लीज उसको इसी चीज के लिए यूज कीजिए। ये नंबर पे आप तब फोन कीजिए जब आपका एक फाइनेंशियल साइबर क्राइम हुआ है जहां पर आपके पैसे जा चुके हैं, तो वहां रिपोर्टिंग करने के लिए इसको कीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब आप इस पे कॉल करते तो क्या होता है। मान लीजिए अब जैसे मैं एक विक्टिम हूं, मेरे को जैसे लाख 1.5 लाख रुपए चले गए हैं और मैं एक साइबर फ्रॉड में फंस गया। तो जब मैं 1930 पे कॉल करता हूं तो मेरे को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, डेट, टाइम, ये बहुत जरूरी है। टाइम भी बहुत जरूरी है। आपका जो मेरा जो जैसे जो बैंक अकाउंट नंबर रहेगा वो जरूरी है। IFSC कोड, बैंक का एड्रेस, मेरा ईमेल आईडी, फोन नंबर और मेरा फुल नेम, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको 1930 पे देना पड़ेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चालू किया है। हर स्टेट में ये एक नंबर की सुविधाएं है। आप जैसे यहाँ पे कॉल करते हैं, एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस कांस्टेबल है, वो लोग ये फोन उठाते हैं और तुरंत, और आपने जैसे जब पेमेंट करते हो तो एक रेफरेंस नंबर होता है, UTR नंबर या ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जैसे वो नंबर दे दिया, क्या होता है, इनसे इनको पता चल जाता है कि हमारा जो पैसा है वो कौन से अकाउंट में गया है। फिर ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर बैंक को एक निर्देश जाता है कि आप इस अमाउंट को फ्रीज कर दीजिए। और अगर आपने ये काम जल्दी से जल्दी किया, जैसे कि 30 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो बहुत चांसेस है कि आपके पैसे वापस मिले। ऐसे मेरे पास बहुत सारे विक्टिम्स आए हैं और जब मैंने एक बहुत ही कैजुअल रिसर्च किया तब मालूम पड़ा कि 100 में से 90 लोग ये नंबर जानते भी नहीं है कविता। तो इसके लिए मुझे लगा ये बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ इसी चीज पे बात करें कि आपके साथ कभी भी फाइनेंशियल साइबर क्राइम हुआ तो आप प्लीज 1930 रखिए। और दूसरी एक चीज है वो बहुत जरूरी है याद रखने के लिए, पहले आप अपने बैंक को मत फोन कीजिए, पहले और किधर भी मत फोन कीजिए अनलेस आपका हाँ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो उसको फ्रीज करने के लिए आप डेफिनेटली कीजिए। नहीं तो आपने जैसे मुझे UPI एक्चुअली से, यही जीपे एक से, सवाल जैसे भी आप। पूछना था। जी। जी, मुझे यही एक मेन चीज़ थी, बिकॉज अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल स्कैम हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक को कॉल करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह की आपको वो लगे कि भनक लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो बैंक को ना कॉल करके पहले 1930 पे कॉल करें। ये होना चाहिए हमारा स्टेप। और मैं आपको बताता हूं ये क्यों होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड से हुआ है, आप देख रहे हो कि आपने वो OTP शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया, और आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे जा रहे हैं, आपका पहला चला गया और आप बोल रहे हो अरे ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है वगैरह, तब आप डेफिनेटली बैंक को कॉल कीजिए। लेकिन आपने जैसे किसी को वो जीपे से, आजकल अगर आप देखोगे तो ज्यादा करके जो स्कैम्स हो रहे हैं वहां पर हम ही सामने से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम गूगल पे से कर रहे हैं या नेट बैंकिंग से कर रहे हैं। ऐसे में क्या कर रहे हैं, जब हम नेट बैंकिंग से हम खुद ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो हैक नहीं हुआ है।
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर हमारे ऐसे पैसे जा रहे हैं जहां पे हम ओटीपी भी नहीं शेयर कर रहे क्योंकि हमारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया, तब डेफिनेटली आप बैंक को फोन करोगे, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका 1 लाख जा चुका है तो आगे के पैसे नहीं जाए उसके लिए आप बैंक को फोन करोगे। लेकिन बाकी सब चीजों में जब आपको पता चल चुका है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो चुका है और आपके कहीं पैसे जा नहीं रहे हैं, तो आपको 1930 पे कॉल करना चाहिए। और वो भी रीजन इसके लिए क्योंकि आपका जो पैसा है वो सामने वाले बैंक के एक अकाउंट में पड़ा है। इसके पहले वो फ्रॉडस्टर, वो साइबर क्रिमिनल वो पैसे निकाल दे, आप प्लीज 1930 को कॉल कीजिए ताकि वो लोग उस अमाउंट को आपके लिए रिवर्स कर सकते हैं। कविता। ऑलराइट, लेकिन क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं और ये नंबर काफ़ी काम का है और ये नंबर मैं जानती हूँ जागरूकता की कमी है, देखिए रितेश, नो डाउट अबाउट इट, और अक्सर चर्चा में भी ये मामला सामने आता आया है। लेकिन जब हम यहाँ पर कॉल करते हैं, शिकायत करते हैं, तो शिकायत के निपटारे का टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर कॉल करने के बाद क्या है? ऐसे कितने मामले आपको पता है जो कि सुलझाए गए हैं? एक बात होती है कि आप मामले को रिपोर्ट तो करें, वो भी ज़रूरी है। अगर आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है, तो आप कम से कम रिपोर्ट तो करें। लेकिन दूसरा सवाल इमीडिएटली यही आता है कि इस तरह के नंबर्स लॉन्च करके फ़ायदा क्या है? कितने सारे केसेस है जो सॉल्व होते हैं? मैं अगर बोलूं तो आज के दिन में अगर किसी ने मतलब जैसे आधे घंटे में 1 घंटे में तुरंत जैसे कॉल कर डाला है और अगर सामने वाले ने विड्रॉ नहीं किया है, तो मैं देख रहा हूं, एटलीस्ट मैं आपको मुंबई का बता सकता हूं, दिल्ली का बता सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो है 1930 के पीछे जो पुलिस बैठे हैं बहुत ज्यादा एक्टिव है। और आपने जैसे उनको बताया और उन्होंने अगर फ्रीज कर दिया है, तो आप समझ लीजिए 100% मैं बोल सकता हूँ, 99 भी नहीं 100% मैं बोल सकता हूँ कि आपके पैसे वापस आएंगे। हालांकि उसके बाद का जो प्रोसीजर है थोड़ा लंबा है, क्योंकि आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, आपको पुलिस से एक लेटर लेना पड़ता है, फिर वहां पे जाके जज इंस्ट्रक्शंस देता है पुलिस को कि हाँ अभी आप बैंक को बताइए और इनके पैसे वापस से रिफंड करवाइए। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसे हुए हैं और मैंने खुद देखे हैं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी खुद की छोटी बहन के साथ हुआ था। मतलब 45,000 ही था अमाउंट, लेकिन वी वर एबल टू रिकवर इट बैक। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस टाइम पे फोन करें, मतलब जैसे आपको समझ में आ गया है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कोई कोई लोगों ने 2 दिन बाद भी फोन किया हुआ है और मैंने देखा है उनके यहाँ पे भी उनको पैसा मिल गया है वापस। कविता। चलिए, तो क्लियरली 1930 ये नंबर आपको याद रखना है, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। और जैसा कि क्लियरली रितेश ने आपको समझाया, आपको बैंक से पहले यहाँ कॉल करना है और तुरंत कॉल करना है। जैसे ही आपको पता चला कि ये फ्रॉड हुआ है, देर नहीं करनी है और यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के बाद अपने बैंक के साथ जो फॉलो प्रोसीजर है वो आपको करना होगा आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, हमेशा इस पेशकश में शिरकत करते हैं और दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, इसी